दोस्तों एग्ज़ाम टारगेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उसके हिसाब से यहाँ पर सारे पूरा पेपर लगाया गया है। इसके अंदर आपको बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, मैथ और आपका पर्यावरण के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें आपको पूरा पेपर कराया जाएगा। इन पर ये सारे जितने भी ऑप्शन बताए जाएंगे यहाँ पर वो सारे ऑफिशियल आंसर की यूपी टेट की जो पहली आंसर की आ गई है उसके हिसाब से सारे राइट आंसर बताए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी कोचिंगों वालों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए जो यहाँ पर यूपी टेट की आंसर की के हिसाब से जो गलत जा रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं यूपी टेट ने कौन कौन से आंसर को सही किया है। तो ये जो है ऑफ पेपर नंबर फर्स्ट है यानी ए। तो ए के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन आंसर की के हिसाब से ऑप्शन है इसका परीक्षण निर्माण। और यहाँ पर बहुत सारे आंसर मतलब बहुत सारी कोचिंग वालों ने इसका आंसर बताया था परीक्षण प्रशासन। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन आंसर की के हिसाब से जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किससे संबंधित है मतलब किसने दिया है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्याजे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्याजे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके नापन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। इसका राइट आंसर बताया गया था ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर और बहुत सारी कोचिंगों के हिसाब से बताया गया था ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता। तो जिसके हिसाब से ये गलत था आपका और आंसर के हिसाब से आपका नंबर 4 बताया गया है। नेक्स्ट है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। यहाँ पूछा गया था सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो बहुत सारी कोचिंगों के हिसाब से बताया गया था परिपक्वता और एक कोचिंग के हिसाब से बताया गया था रुचि। बहुत सारी कोचिंग वालों ने इसका विश्लेषण किया था लेकिन यहाँ पर आंसर जो आया है ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वता। परिपक्वता जो है इसका राइट आंसर आया है। बहुत सारी कोचिंगों ने इसका राइट आंसर अभी प्रेरणा भी दिया था। प्रश्न नंबर 5 है शैशव काल का समय है। तो जैसे कि आपने बहुत सारी कोचिंगों से चेक किया होगा तो बहुत सारी कोचिंगों ने इसका राइट आंसर बताया था जन्म से 2 वर्ष तक। तो लेकिन इसके जो आंसर की आई है उसके हिसाब से है जन्म से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर की के हिसाब से यहाँ पर जितने भी आंसर बताए जाएंगे आपको सारे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा क्या होगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना था। 8 का राइट आंसर यहाँ पर दिया है 90 से 109। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमापन के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या दिया है ऑप्शन नंबर 4 कैटल दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहलर अपने प्रयोग में ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम अधिगम क्या है क्या सिद्ध करना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है ये सिद्ध करना चाहते थे। नेक्स्ट है किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आपने बहुत सारी कोचिंगों से चेक किया होगा लेकिन ऑफिशियल जो आंसर किया है उसके हिसाब से आपके 10 से 12 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इसका 2 आंसर दिए थे यहाँ पर। पहले दिया था क्रिस्मर ने बहुत सारी कोचिंगों ने क्रिस्मर बताया था लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके हिसाब से कैनन आया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आया है। नेक्स्ट है सृजनात्मक मौलिक
परिणामों के अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्रो व क्रो। नेक्स्ट है बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, किसने किया है? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधारण है, ये कथन किसका था? तो इसका 17 का राइट आंसर क्या था? 17 का राइट आंसर था डम्बिल, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3 गाल्टन। नेक्स्ट है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर जो है राइट है। नेक्स्ट है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो मैकडूगल के अनुसार ऑप्शन नंबर यहां पर 3 हो जाएगा 14। नेक्स्ट है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ते एक विषय था? मतलब कुत्ते पर किसने अपना वो क्या है प्रैक्टिकल किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉवलान, ऑप्शन नंबर 3 यहां राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभा निम्न में से किसके घटक हैं? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है युयुत्सा है, क्या है? 26 का राइट आंसर आपको बताना था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर जो है राइट है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर जो है राइट है। दोस्तों ये जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसके राइट आंसर बताए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पूछा गया था कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4 अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये कोई सिद्धांत विकास का नहीं है। ये बाल विकास का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं को प्रकट होती है, ये कथन किसका है? मतलब किसने दिया है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हदलाक, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर हिंदी। हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ऑप्शन आंसर के हिसाब से गलत जा सकते हैं दोस्तों, तो अपना दिल और दिमाग थोड़ा खुला रखें। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंसू कवि। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, समाज प्लस एक, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा।
तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? अखिलेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 12 बरस लो कूक कर जीबे, अरु तेरा लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगनिक। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची शब्द है तो दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्रण वाक्य है? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? मुझे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नि प्लस कपट। इनमें इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मॉरिशस। नेक्स्ट है सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर आपकी जो है ब्रज भाषा की है। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? तो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो यहां पर माना गया है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है चौराहा। चौराहा शब्द में समास है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर क्या है? चौराहा में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित यहां पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैतृक। पैतृक जो है यहाँ पे जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शाह ध्वनि का उच्चारण है। शाह ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ तालु। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अति प्लस अंत अत्यंत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। उपत्याका का अर्थ है। उपत्याका का अर्थ क्या है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर बताना आपको। पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका ये पैराग्राफ दिया था। पैराग्राफ तो आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ वीडियो पॉज करके। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने टेट का पेपर नहीं दिया है, आगे देना चाहते हैं, तो यह है प्रश्न नंबर 51 है घुमक्कड़। घुमक्कड़ का कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अक्कड़। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। यह आपके पैराग्राफ के हिसाब से राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए 1 जो है राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 35 वर्ष थी। ये देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे, कितनी वर्ष की आयु में प्राप्त किया? 35 वर्ष की। यहाँ श्वेति धर्म का आर्य क्या अर्थ है? तो यहाँ पर वैदिक धर्म से है। ला का उच्चारण स्थान है। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नासिक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 राइट है यहाँ पे। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम क्या है? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास। सुनन का तत्सम रूप क्या है? सुनन का रूप तत्सम रूप यहाँ पे शून्य दिया है। ऑप्शन नंबर 1। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। आंख की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। नेक्स्ट के बाद देखेंगे हम यहाँ पे संस्कृत। संस्कृत के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन है। 30 में से अगर आपने कितने सही गए हैं
उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपको आंसर की बताई जा रही है। मैं ऐसा मानता हूँ, इसमें कौन सा सही था? संस्कृत में आपको यहाँ पर लिखने को बताया गया था आपको। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, अहम एन मनते, मनिए, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर किया, मैं बाजार जाता हूँ, मया अपड़ गमेते, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। पच धातु का कृत प्रत्याहार मतलब प्रत्यय लगाकर रूप में बनेगा। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट था। यह है 95 संख्या पचवंती, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, 95। 64 का राइट आंसर 95 था। अव्यय शब्द समूह है, अव्यय शब्द कौन से हैं? सर्वत्र, अधुना, अपरी, ये कौन से हैं? अव्यय शब्द हैं। नेक्स्ट है, बाह्य प्रयुक्तियों की संख्या कितनी है? तो 11, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मनोरथ उदाहरण है, मनोरथ किसका उदाहरण था यहाँ पे? मनोरथ विसर्ग संधि का था, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, कर्मणा यम भी प्रेति संप्रदानम। नेक्स्ट था, अंतस्थ मतलब अंतस्थ वर्ड कौन से हैं? यहाँ पूछा गया अंतस्थ, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर यड़ या वाराला। नेक्स्ट है 70, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, 70 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 2, माया संस्कृत दोस्ते। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य के किस कवि की रचना को विदुषधम कहा गया है? 71 का राइट आंसर क्या है? श्री हर्ष। यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ के हिसाब से आपके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। पहला है श्रृंगाल, सिर्फ पद अनर्थ का, तो क्या हो जाएगा? श्रृंगाल। प्रश्न नंबर 73 है, गतखंडे क्या प्रश्न पृछते, तो 73 का राइट आंसर था लक्ष्मिया। प्रश्न नंबर 74, 74 का राइट आंसर क्या था? 74 का राइट आंसर था लक्ष्मी प्रवत्तियों। नेक्स्ट था, इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? 75 का राइट आंसर क्या था? प्रत्याहार नहीं है, ला नहीं है, प्रत्याहार नहीं है। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, तो 76 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो आप इसे आगे बढ़ा के मैथ के और पर्यावरण देख सकते हैं, वीडियो को आगे पॉज करके। 78, प्रश्न नंबर 78 है, 78 का राइट आंसर क्या है? सल प्रत्याहार। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है? तो सल प्रत्याहार होती है। पठानी रूप है, पठानी रूप किसका है? 79, प्रश्न नंबर 2, आंसर नंबर 2 हो जाएगा 79 का। पठ धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। 80 का राइट आंसर क्या होगा? छा, छा जो है मिलकर बना है किर प्लस सा से, का और सा से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकोन सप्तति, एकोन सप्ती, ये जो है 79 की संख्या नहीं है, बाकी सारी सही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस भाग्य में क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उपकृषण में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 2, अभिभव समास। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वात्रिशत, द्वात्रिशत 32। पति शब्द का सप्तमी एक वचन के रूप में होगा, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतियो, ऑप्शन नंबर 2। अट प्रत्याहार के कण हैं, अर्थ मतलब अट प्रत्याहार के बड़ कौन से हैं आपको बताना है। प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोल तथा हा या बा राला, बा रा। कारक में यदि प्रकृति है तो किर को प्रत्यय है,
87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर 2 जो है राइट हो जाएगा। पेबुल, रबुल, ल्यूट, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभिभाव समास का उदाहरण है। 88 का राइट आंसर कौन सा है? अधि प्लस हरि, अधिहरि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चतुर्विशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? 89 का है रामायण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो ज्ञा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से मैथ के आंसर देखेंगे। खाली आंसर देखेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है आंसर जो है अहमियत रखते हैं ऑप्शन आंसर के हिसाब से। बाकी तो आप सॉल्व कर ही लिए होंगे अभी तक। यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी मापक प्रभावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य और बहुलक। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन को, जो एक बड़ा घन है 5 सेंटीमीटर का, उसे 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया है यहाँ पे। तो उसकी एक परत वाली जो, उसे एक रंगा गया है, रंगने के बाद उसके एक फलक के निकाले गए हैं, तो उसके राइट आंसर था 54। पंचभुज में अंतःकोणों का ज्ञात करना था, तो 540 आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। एक खंबे को यहाँ पर डुबोया गया था, पानी कीचड़ के अंदर धंसाया गया था, तो इसका राइट आंसर आता था ऑप्शन नंबर 21, 4, 21 मीटर। ए बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में मतलब कर सकता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, 30 दिन में। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो इसमें हो जाएगी 33.33% हानि, 33 सही, 1/3% हानि। 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गुणनफल करने से इकाई का अंक क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। यहाँ दिया गया है, दिए गए आंकड़ों के माध्यम से यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? माध्यक को आपको पता होगा, निकालना आता होगा दोस्तों। इसे अपना क्रम बाय सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से। उसके बाद इसका राइट आंसर आ रहा था 4.5, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, R.A. फिशर। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पे, इसका राइट आंसर था त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये दे दिए गए आंकड़ों को, तो इसका राइट आंसर था आपका नंबर ऑप्शन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनखंड क्रमशः इतना है, तो इसका राइट आंसर था 5/36। डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं। 20वीं सदी में सुविशेष भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो यहाँ पर श्रीनिवास रामानुज, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट था। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका राइट आंसर था 200 मीटर स्क्वायर। इसका लासा निकालना था, मासा इसका मासा निकालना था, तो मासा आया 7, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अभी पिछले एग्जाम जो आपका जो लीक हो गया था, उसी के सारे क्वेश्चन, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रख दिए गए थे। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले एग्जाम में आ चुका है। इसका राइट आंसर 107 का राइट आंसर है √2 + √5। इसका राइट आंसर है 6 से ही 2/3 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा। 108 का राइट आंसर क्या है? 6 से ही 2/3। दोस्तों ये पेपर जो है पेपर ए है और प्राथमिक लेवल का पेपर है। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सारे आंसर आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 99 से विभाजित होगी, तो ये वाली आपकी 99 से विभाजित हो जाएगी। पाई है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 1/25।
112 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 96। 50 से छोटे धन पूर्णांकों का अभाज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 15 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पे 14 5। एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक भुजा 8 सेंटीमीटर तथा आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी लंबाई 8 से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए बी सी का जब यहाँ पर रखेंगे तो गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 3 से 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। यहाँ पर दिया है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 117 का राइट आंसर था यहाँ पर मंगलवार। ये जब हल करा जाएगा तो उसका 11/64 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कौन सी हैं? 6.3, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से दोस्तों आपका पर्यावरण स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है तो प्राचीन स्थलों को, मजबूत हड्डियों को, सामग्रियों को, इनकी आयु मापन के लिए इसका प्रयोग, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बायोमैग्निफिकेशन है तो जो आपका विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक जो है ये जैविक है आपका। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम, ये एम्स्टर्डम आपका नीदरलैंड में है। घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का कौन सा है? तो यहाँ पे 126 का राइट आंसर माना है ऑप्शन आंसर की ने मांसाहारी। पिछली बार माना था जीवाणु, अब की माना है मांसाहारी, तो इसकी ऑप्शन आंसर की दोबारा रिवाइज होगी। फिलहाल तो मांसाहारी आप लगाइएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एक राइट हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था तो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती है। जैविक खेती में करने वाला पहला राज्य जो है अब आपका सिक्किम है। अम्लीय वसा संबंधित है तो सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। WWF से आशय है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, ऑप्शन नंबर 2। फूलों की घाटी स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्यालय रूप से प्रदूषण नापक का संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है तो एंडीज पर्वत में है। तिब्बत की सांबो नदी भारत में जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है तो रैन शैडो प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रत्येक इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये आपकी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य स्थिरांक। ये बहुत सारे कोचिंग वालों ने सूर्य तब बताया था जो कि ऑप्शन आंसर की के हिसाब से गलत है। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो USSR यानी रूस से लिया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो आपकी सांद घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये नहीं है, ये आपकी
नीले ज्वाला जलने वाला है, वो उसमें है। एक स्वच्छ ईंधन भी है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ जो होते हैं वो आपके पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं। मखा देखा पाई जाती है 23.5 डिग्री साउथ में पाई जाती है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर A.G. टांसले, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में है? कान्हा कहाँ पर है आपको बताना था, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य हुआ था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है, कच्छ में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पास हो गए हो, आपके अच्छे नंबर आए हों। मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।